सारे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुप्पो ने देखे तो हंगामा हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे, तुम जाओ। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि ड्रेस कैसा लगा, बल्कि सारी शॉपिंग कैसी लगी। पता है ये सारी चीजें मैंने खुद तुम्हारे लिए पसंद की है। तुमने पसंद किया तो बुरा कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम्हारी पसंद अच्छी है। अच्छा, तो तुम्हें ये किसने कहा कि तुम अच्छी हो? ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। मेरा दिल कर रहा है कि अम्मी को बोलूं कि एंगेजमेंट छोड़े डायरेक्ट निकाह ही करवा दें। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही? हाँ, तुम्हें अपना बनाने की मुझे बहुत जल्दी है। मेरा बस चले ना तो काजी को आज ही बुलाऊं, निकाह करवाऊं और आज ही तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊं। आप ही को बाद में लेकर जाइएगा, पहले पप्पो को ले जाने की तैयारी कीजिए। इंतजार करिए, हम आपको जाने के लिए बैठी है। जरूरी था कि तुम हम दोनों के बीच में आपकी हड्डी बन के आ जाओ। अच्छा जी, पप्पो ने मना किया था ना आपको कि आप ही से नहीं मिल सकते? जाके बताऊं पप्पो को, आप ही के कमरे में ही बैठे हुए हैं आप। ये तुम अपनी पुप्पो की जासूस कब से होने लगी? वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। ऐसे सारे भाई, ड्रेस से लेके ज्वेलरी तक एक एक चीज बहुत प्यारी है। आप ही बहुत प्यारी लगेंगी ये ड्रेस पहन के। ये तो मुझे हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। I mean, तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जी जी, मैं आपको मतलब बिल्कुल समझ गई। फिलहाल आप जाने की तैयारी कीजिए, इससे पहले पप्पो आ जाए और आपकी शामत आ जाए, आप निकलने की करें। ऐसी जालिम सालीना अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। और ऐसी जालिम सास भी किसी को ना दे जैसे आप ही को मिली है। बुशरा, शाहजहान, अरे कहाँ है वो बेगैरत बेशर्म? क्या वो नालायक हमें जीने भी देगा या नहीं? आप बैठे तो सही में पानी। जब अरे नहीं पीना पानी मुझे, यहाँ सांस लेना हराम हो गया है और तुम्हें पानी पिलाने की पड़ी। कहाँ है? बुलाओ उससे, बुलाओ। जा बेटा, बुला के लाओ से। आप बैठे तो सही, आ जाता वो। शानी भाई जल्दी चलें, अब्बा बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में। अम्मा आप आ गए? हाँ आ गए और आपको बुला रहे हैं। तो अब्बा को बोलो ना मैं घर पे नहीं हूँ। शानी भाई पागल हो गए हैं क्या? उनको पता है आप ऊपर हैं। तुमने बताया होगा। अरे यार उसी वक्त कह देती कि मैं घर पे नहीं हूँ, तुम भी ना। अब तो कह दिया ना, अब जितनी देर करेंगे अब्बा का गुस्सा और बढ़ेगा। अब चलें। हाँ तो प्लीज चले। अरे चलो यार। जी अब्बा, आपने बुलाया? बेगैरत बेशर्म बेहया नालायक, किस बात की तुम हमें सजा दे रहे हो? बताओ किस बात की सजा दे रहे हो? अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी उस बहन की इज्जत का तो ख्याल रखते। तो उस घर में बहनों बेटियों वाले ये हरकतें नहीं करते जो तुम कर रहे हो। मैं हमेशा हमेशा अपनी बेटी के ससुराल सर उठा कर गया हूं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे उसके ससुराल में सर झुकाना पड़ा। यही है ना बेटा? इसी के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह मियां मुझे बेटा दे। ये ऐसा होता है बेटा? इससे तो अच्छा था कि अल्लाह हमें बेटी दे देता। कम से कम वो हमारा सर तो न झुकने देती। बेटी जैसी ही हो वो हमेशा अपने माँ बाप का मान रखती। और ये नालायक, इसने किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। अब्बा मैं हरीबा से वापस करता हूं। और उससे शादी करना था।
अरीबा, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है। कसूर सिर्फ शानी का नहीं है, तुम भी बराबर की कसूरवार हो। देखो, अगर शानी कुछ गलत भी करेगा ना तो लोग उसे माफ कर देंगे, शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन लड़कियों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो इस बात को? मैंने तो नहीं शानी को बोला कि मुझ में इंटरेस्ट ले। वो जो भी कर रहा है खुद ही कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम उसकी हौसला अफजाई क्यों कर रही हो? अगर तुम इन सब में शामिल हो तो अपनी अम्मी के सामने एतराफ करो। देखो अरीबा, गलती तुम्हारी और शानी की है, मगर मैं मुजरिम ना होते हुए भी इस घर में मुजरिमों की तरह रह रही हूँ। तुम दोनों की गलती की सजा मुझे दी जा रही है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो इस बात को? प्लीज अरीबा, मेरी परेशानी को समझो। आज तुम्हारी वजह से मेरे अम्मी अबू की इतनी इंसल्ट हुई है। मैंने आज तक कभी अपने अबू को इस तरह से सर झुकाए नहीं देखा। वो मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं थे, वो अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा थे। देखिए भाभी, शानी मेरे में इंटरेस्ट खुद से लेता है। मैंने उसे इतनी बार मना किया है, लेकिन मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। अब मैं उसे किस तरह मना करूं? अगर आप लोग उसे रोक सकते हैं तो रोक लें। और प्लीज भाभी, मुझे ये ताने मत दिया करें, मेरा ना मीटर घूम जाता है। शर्म नहीं आई बेगैरत को? बाप के सामने मुंह खोल कर कह रहा है कि मैं पसंद करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। अरे पहले इस काबिल तो खुद को कर दो नालायक कि कोई तुम्हें बेटी दे सके। काम वाम कोई नहीं करना और शादी करने का शौक चढ़ गया। आप इतना गुस्सा करेंगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा गर्म करके लाऊं, खा ले। भूख नहीं है मुझे, तुम्हारे बेटे की हरकतों से पेट भर गया मेरा। देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। इसीलिए मैं कहता था सफिया, इसीलिए कहता था बेजा हिमायत मत करो उसकी, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अब मेरी क्या गलती है? आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सारी गलती मेरी है, बल्कि गुनाह हो गया मुझसे, इसीलिए तो जगह जगह जलील हो रहा हूं मैं। ये अरीबा भी किसी से कम नहीं है। अरे जरूरत क्या थी उसे शानी के साथ दोस्ती लगाने की? हमारी लड़कियां भी तो है ना, मजाल है जो कभी किसी लड़के से बात की हो। इस लड़की की हरकतें तो मुझे पहले दिन ही अच्छी नहीं लगती थी, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती थी। पता नहीं शानी के अलावा और किस किस से दोस्ती लगा रखी है उसने। बस सफिया बस, अब एक लफ्ज भी मत कहना। किसी की बेटी पर उंगली उठाकर तुम अपने बेटे की गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकती। वो जैसी भी है, हमें उससे क्या मतलब? दूसरों की बेटियों पर तनकीद करने की बजाय अगर तुम औरतें अपने बेटों पर नजर रखो तो तुम्हारे बेटे तुम्हारा मान रखेंगे और दूसरों की इज्जतें भी महफूज रहेंगी। अफसोस की बात यही है कि हमारे लिए बेटों के गुनाहों को माफ करना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की गलतियों को दरगुजर करना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होता है। मैं हमेशा हमेशा अपनी बेटी के ससुराल सर उठाकर गया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे उसके ससुराल में सर झुकाना पड़ा। इसी के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह मियां मुझे बेटा दे। ये ऐसा होता बेटा? इससे तो अच्छा था कि अल्लाह हमें बेटी दे देता, कम से कम वो हमारा सर तो न झुकने दे। अम्मी को सब पता चल गया और वो बहुत गुस्से में है। अम्मी को कैसे पता चल गया यार? मेरी दोस्त बुशरा है ना, उसकी बहन अनमोल ने उन्हें बताया।